कब से रेडी हो? हाँ, ओके, बताइए। थैंक यू, थैंक यू। जी, ओके, ये जो है ये मेरा नया लॉन्च है, मेरा नया अवतार है, जो कि हैप्पी सोल एक प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है, वर्कशॉप सीरीज मैंने लॉन्च किया है। ये एक साइंस है जो स्पिरिचुअलिटी से मिक्स होता है, तो मैरिज जैसे कहती है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मैरिज, वो है हैप्पी सोल, जो कि हर एक इंसान की जिंदगी में अलग अलग परेशानियां हैं, राइट। और परेशानी हम सबकी एक ही है, जैसे कि मैरिज इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, या तो स्ट्रेस, डेडलाइंस, प्रेशर्स, हमारे सारे प्रॉब्लम्स जो है यूनिक नहीं है। आपकी स्टोरी, मेरी स्टोरी एक ही स्टोरी है, सिंगल पेरेंटिंग या शादी टूटना वगैरह वगैरह सबकी जिंदगी की पहलू है। तो दो जन को एक ही चीज हो, एक जन उसमें विक्टर निकलता है और एक विक्टिम निकलता है, एक जो है अपनी जिंदगी से कुछ बनाता है और एक जो है अपनी जिंदगी डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या है खूबियां उस शख्स में जिन्होंने अपने आप का कुछ बनाया, और क्या प्रॉब्लम है उनमें जो ये सारी समस्या के साथ डूब गया? तो अपने आप को जानने के लिए, अपने आप की अंदरूनी शक्ति जानने के लिए, ये जानने के लिए कि आपको लिमिट क्या करता है, आपकी पोटेंशियल जो है, आपकी जो ताकत जो है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्लस पॉइंट्स जो है, उसको बढ़ा के आगे कैसे ले सकते हैं, हाउ टू टैप इनटू योर इनर स्ट्रेंथ। अगर कोई प्रॉब्लम है जो कि बचपन से आ रहा हो, सारी चीजें जो है हमने एक साइंटिफिक मैनर में प्रेजेंट किया है, ताकि लोग जो है ज्यादातर सोचते कि क्या मालूम अगर योगा से सबको ठीक होगा, या इससे ठीक होगा, या उससे ठीक होगा, कौन सी मोडालिटीज यूज करें, क्या हम डॉक्टर के पास जाए, या क्या हम हीलर के पास जाए, या क्या हम ये स्टोन पहनेंगे, एक पुखराज पहनेंगे तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाएगी, वगैरह वगैरह। तो या तो अगर आप पुखराज पहन रहे तो उसके पीछे एक साइंस है, वो साइंस क्या है? अगर आप एक किनेसियोलॉजिस्ट के पास जा रहे तो उसका साइंस क्या है? अगर वो कहते हैं कि चक्रा है, मेरिडियन है, ऑरा है, तो वो क्या है, उसका साइंस क्या है? क्योंकि अगर हम एक साइंस जानते हैं और हम बिलीव करते हैं कि हाँ ये एक हकीकत है, उसके साथ ही हम काम करके अपने आप में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि हमारी सोसाइटी में जितने सारे प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस के, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के, डिजीज वगैरह वगैरह, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वर्कशॉप है हैप्पी सोल। ऑफ कोर्स, जी जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोग अपनी दुनिया में खुश है, और वर्ड है खुश है, तो उन नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हैप्पी है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, अगर आपकी जिंदगी में आप फील करते हो कि आप खुश नहीं है, या आप अपनी जिंदगी को एक अलग तरीका से जीना चाहते हो, और आप ये नहीं जानते हो कि हम कैसे जिए एक अलग जिंदगी, या उसी मैरिज को जागृत करना चाहते हो, या आप एक ऐसे मैरिज में हो जो कि आप छोड़ना चाहते हो, या अलग अलग तरीके जो कि आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो इस वर्कशॉप में आप ये सीखते हैं कि बेस्ट तरीका क्या है जिसके साथ आपकी पूरी जिंदगी जो है बदल सकती है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं, और जब हम अपने आप को बदलते हैं तो हमारे सारे आर पार जितने सारे लोग हैं वो ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं। अगर हम अग्रेसिव है और हमेशा हम डांटते रहते हैं, शाउट करते रहते हैं वगैरह वगैरह, हमारा माहौल वो बन जाता है। अगर हमारी वो कहते हैं ना, खुशियाँ से खुशियाँ फैलती है, वो सही है। तो अगर मैं आपको एक जोक सुना, मैं बैठ के बोलूँ यार मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, और मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, तो चांसेस है कि आप भी मुझे एक जोक सुनाएंगे। अगर मैं बैठ के मेरा दुख दर्द बांटूं कि भाई मेरी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी बोलेंगे यार मेरे साथ भी ये हुआ, ये तो हैप्पीनेस ब्रीड्स हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी ब्रीड्स पॉजिटिविटी, ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक फाउंटेन ऑफ पॉजिटिविटी, फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस कैसे बन सकते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है हमारी कोर्स आपको सिखाती है। जी या ओके, तो एक है कि जैसे कि मैंने कहा हमारे सारे प्रॉब्लम्स एक ही हैं। अगर आप जवान हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम प्रेशर होता है, वही आदमी जो है बड़ा होके जॉब करेगा, फिर जॉब प्रेशर आ जाएंगे। एग्जाम में भी डेडलाइंस है, स्कूल में भी डेडलाइंस है, जॉब प्रेशर में भी डेडलाइंस है। तो डेडलाइंस होते हैं, हम किस तरीके से उनको हैंडल करती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये जल्दी सीखे, सोचो हमारी जवानी में ही सीखे कि हम इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सके, तो आपको लाइफ इज मेड सो मच ईजियर। तो ये कोर्स जो है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ज़्यादातर इसमें अडल्ट आते हैं। एनीवन आई थिंक अबव द एज ऑफ 20 वुड जनरली कम टू दिस कोर्स। लेकिन मैं एक और कोर्स कर रही हूँ जिसका नाम है टीनेज ट्रायम्फ, हैप्पी सोल का ही है टीनेज ट्रायम्फ, ये वाला है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो टीनेज ट्रायम्फ जो है एज ग्रुप 12 to 20 का है, जो कि उनके सारे प्रॉब्लम्स जो है उनको स्पेसिफिकली टारगेट करती है। वेदर इट्स सुसाइडल बिहेवियर, एडिक्शन जो होते हैं, गेमिंग एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, उनके हार्मोन्स जो चेंज होते रहते हैं, सेक्सुअल अब्यूज जो बहुत प्रेवलेंट है, वो सारी चीज़ें हम वो टीनेज ट्रायम्फ कोर्स में उसके बारे में बात करते हैं। थैंक यू। Happiness is for people who are not happy. As simple as that. अगर आप खुश नहीं हो, आप प्लीज आके सीखिए कि आपके अंदर हैप्पीनेस हम कैसे जागृत कर सकते, आप खुद अपने आप में कैसे जागृत कर सकते हैं। दिस कोर्स इज फॉर पीपल हु नीड to be in control of their life, people who need to change their life, people who want to have a difference in their life. This course is for them. जी जी क्या है कि मेरे कॉलम में मैं ज़्यादा रिलेशनशिप एडवाइस देती हूँ, क्योंकि मेरे कॉलम में जो है बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। और हमारी सोसाइटी में सबसे ग्रेट प्रॉब्लम है हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कि है हस्बैंड वाइफ के बीच में, या पेरेंट चाइल्ड के बीच में, या तो बॉस कोलीग्स के बारे में, या बॉस एंड एम्प्लॉई के रिलेशनशिप्स में। तो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उसमें हमारी सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो दिस कोर्स स्पेसिफिकली डील्स विद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, डील्स विद एनर्जी मेरिडियंस। वो कोर्स हमारा कॉलम जो है इज स्पेसिफिकली अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। दिस कोर्स जो है ऑफ कोर्स उसको टारगेट करता है, लेकिन इट टारगेट्स इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, जो कि है टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि आप में क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आपकी जिंदगी में है। लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ में बार बार मैं वही टाइप अट्रैक्ट करती हूँ। आप ऐसे बार बार वही टाइप से अट्रैक्ट क्यों करते हैं, ये कोर्स आपको वो सिखाता है। आप ये भी सीखते हैं इस कोर्स में कि हम जो सोचते हैं उसकी वजह से हमारी इमोशनल स्टेट बन जाती है, कुछ हो जाता है और आप इमोशनली रिएक्ट करते हो। जब आप रिएक्ट करते हो उसके साथ आपका फिजिकल बॉडी में वो इमोशन चला जाता है और उसकी वजह से हमारी डिजीजेस जो है पैदा होती है। तो योर माइंड कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर बॉडी। सो वो कनेक्शन जो है जानने के लिए कि अगर हमारी थॉट प्रोसेस ने हमारी डिजीज को क्रिएट किया है तो हमारी थॉट्स बदलने से वो डिजीज भी बदल सकती है, रिवर्स हो जा सकती है। So these are very important things for well-being, emotional well-being, physical well-being, mental well-being. ये सारी चीजें के लिए it's very important. So that's why the course has been designed. मैंने 10 साल से रिसर्च की है, 10 साल से मैं अलग कोर्सेज कर रही हूँ, बुक्स पढ़ी हूँ, कोर्सेज की है, लोगों से मिली हूँ, बहुत सारा रिसर्च किया है। एंड ये कोर्स जो है उसका सम टोटल एक्सपीरियंस है। तो मैम जो मतलब आपका ये सेशन अटेंड नहीं कर सकते वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ, मतलब कोई वीडियो आपका यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं, इस वक्त वीडियो इस वक्त तो नहीं है यूट्यूब पे। हम एक चैनल सून लॉन्च करने वाले हैं, हैप्पी सोल चैनल, लेकिन वो ऐसा कोर्स का नहीं होगा। कोर्सेज जो है हम करते रहेंगे। जयपुर में मैंने कोर्स किया था पिकी फ्लो के लिए, अभी हम बॉम्बे में लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद हमारी कोर्सेज अक्रॉस इंडिया जाएगी, अक्रॉस बॉम्बे बार होते रहेंगे। तो ऑफकोर्स दिस कोर्स इज समथिंग जो अभी ऑन गोइंग रहेगी। क्या पूछा सोच रही? हाँ, मैं इतना बोलना चाहती कि व्हाट्सएप पे इतना क्यूट कोट आया था सिंधु जी के बारे में। उन्होंने कहा कि हमेशा स्लोगन रहा है अब तक,
save the girl child. अब slogan है saved by the girl child. So India की इज्जत बचा ली. We have been saved by the girl child. So congratulations to the winners and so proud, so proud. Thank you for making us so proud, our country so proud. Thank you. इंस्पिरेशन मिलती है उनसे जो कि द वर्स्ट सिचुएशन से गुजर के फिर भी है कि वो दूसरे की लाइफ को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वो ऐसे एक शख्स है मेरी माँ. मेरी माँ जो है, अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक गई, कहाँ से आई है और कहाँ तक गई है अपनी लाइफ स्टोरी में, इट्स मैग्निफिसेंट. तो आई वुड से एक औरत की साहस, हिम्मत, ताकत, पॉजिटिविटी, गुडनेस, काइंडनेस, उन्होंने जो कुछ किया अपने फैमिली के लिए, समाज के लिए, द वर्ल्ड ऑफ डांस के लिए, एंड फ्रॉम वेयर शी केम फ्रॉम, इतना ट्रॉमा, इतना दुख, इतना दर्द, सब सहकर, सब पार करके जो कुछ उन्होंने किया, शी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ. और अगर इंटरनेशनली देखूं तो समबडी लाइक एंजेलिना जोली, यू नो, शी इज फैबुलस. एंजेलिना जोली अब काम भी करती है, बच्चों को भी अडॉप्ट करती है, खुद के बच्चे हैं, सोशल सर्विस इतना करती है, एंड अपने आप जिंदगी अपने तौर तरीके से जीती है, एंड शी डज गुड फॉर एवरीबॉडी. यू नो, शी इज अ फैंटास्टिक रोल मॉडल. You're welcome. Thank you. Oh, sorry. The video? सोल में आकर कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? Yeah, I feel very I'm anyway a happy soul, and Pooja and me are best friends for the longest time. We're both very happy souls. But I must say कि despite the fact that we are generally हम बहुत happy souls हैं दोनों के दोनों, but यहाँ पर आकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो हम जिसमें हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं. जैसे कि हमारे थॉट प्रोसेस जो होते हैं, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, जो ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. हमारी सोच, हमारी फिलॉसफी, हम जो किस तरह से लोगों के साथ रिएक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें दे आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. और बड़ी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें कितना इंपॉर्टेंट रखती हैं हमारी लाइफ में, कितना बड़ी हो जाती हैं बाद में जाके, वो आज सीखने को, बहुत माइन्यूटली सीखने को मिला. और छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं. तो उस लिहाज से मेरे लिए इट वॉज अ वेरी ह्यूज आई ओपनिंग डे. इसके अलावा ये इस तरह के इनिशिएटिव कितने जरूरी होते हैं, जब आजकल की स्ट्रेस लाइफ है काफी, तो कितने जरूरी होते हैं इस तरह के? यार मुझे लगता है कि पहले की जिंदगी में जो सादी जिंदगी थी, जहाँ पर हम ज़्यादा गुस्सा नहीं रखते थे, प्रेशर नहीं लेते थे, टेंशन नहीं लेते थे, वो ज़्यादा आसान थी. आजकल की ज़िंदगी जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को पहचानना बहुत ज़रूरी है. उस लिहाज से ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो ये आपको जो सीखें मिलती हैं, ये आपकी लाइफ वाकई में बदल देती हैं. बिकॉज क्या है कि आप देखेंगे 9 out of 10 पीपल हम अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस पाल के रखते हैं, जैसे गुस्से के, एनवी के, जेलसी के, स्ट्रेस के. ये सारी जो चीज़ें हैं, दे मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन सम काइंड ऑफ डिजीज फॉर्म. मतलब कोई ना कोई तकलीफ आपको इसकी वजह से होती रहती है. तो उस लिहाज से ये हैप्पी सोल जैसे जो एंडेवर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मायने रखते हैं हमारी ज़िंदगी में. तो any message you want to give to audience? I just want everyone to kind of get, एक बार जिंदगी में आप ये तजुर्बा इस तरह का ज़रूर करें. जैसे कि आजकल जो मॉडर्न फिलॉसफी है, वो द सीक्रेट की बात करती है, लुइस हेल की, यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन हील योर माइंड. तो आई अर्ज पीपल कि आप जिंदगी में एक बार ये विदाउट एनी स्केप्टिसिज्म कि इसमें बिलीफ है या नहीं है, जैसे पूजा ने भी बताया इस पूरे वर्कशॉप के दौरान, कि साइंस इज ओनली कैचिंग अप व्हाट वी हैव ऑलवेज नोन. हमारी एक सबसे पुरानी आबादी है हिंदुस्तान की, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. हमारे पास जो हमारी ट्रेजर है, जो हमारी धरोहर है, वो ये नॉलेज है, जिसके साथ साइंस अभी तक मैच नहीं कर पाई है. साइंस को अगले 2 साल लग जाएंगे जब तक वो यहाँ पर पहुंचेगी. बट दिस कैन रियली बेनिफिट यू, इट कैन रियली हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज. तो आई अर्ज यू टू एक्सपीरियंस इट एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ, टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, टू बी अ हैप्पी सोल. Thank you, sir.
हैप्पी सोल एक बहुत ही अवेटेड इवेंट है हमारे लिए, बिकॉज पूजा के साथ हम इस बारे में कई बार बात कर चुके थे, एंड आई न्यू दैट इट वाज कमिंग अप, एंड पूजा इज द परफेक्ट पर्सन टू कम अप विद दिस, बिकॉज शी इज द हैप्पीएस्ट सोल आई हैव मेट इन माई लाइफ. She is always smiling, she's always looking for solutions, never focusing on problems. Problems हैं भी तो उसे overlook कैसे करके better चीजें आप जिंदगी में हासिल कर सकते हैं. She is all about that. So जो हैप्पी सोल्स में वो जो कुछ भी बता रही हैं वो खुद उसे फॉलो करती हैं. They say don't preach what you can't follow, and she is somebody who's exactly following what she's talking about in Happy Souls. So I think it's a great initiative, because हम सब आज की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं और हमें रास्ते नहीं पता होते हैं हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, एंड इतने सिंपल वेज और सिंपल सोल्यूशंस हैं जो शी इज इंट्रोड्यूसिंग अस टू. सो इट्स अ फैंटास्टिक, आई वुड से अ फैंटास्टिक वे एंड अ फैंटास्टिक बिगनिंग, एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू डू ग्रेट. आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? क्या कुछ नया जानने मिला यहाँ पर? बहुत कुछ नया जानने को मिला है. ऐसे काफी चीजें हैं जो while talking to Pooja and spending time with her I have understood, but there are still many more new things and revelations which I got to know today, and I have always been interested in this side of science and understanding and spirituality. So and I somehow trust Pooja, like आंखें बंद करके. Whatever she tells me, it just makes sense to me somehow. I always call my friend philosopher guide. I always tell her, you're my friend philosopher guide. So when she is telling something, it just becomes more full of sense for me. So I'm really enjoying it and learning a lot. Anything you want to say to audience? I just want to say that being happy is the most important thing in life, because हम जो कुछ भी करते हैं जिंदगी में खुश रहने के लिए करते हैं, और एक वही खुश रहने के लिए हमें इतने रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं आज, because we just get so busy with our lives and our stress and our problems. So if there are simple ways and there are people coming up with such initiatives to help people to look for happiness, I think they should really look within and be happy. That's what matters. And I wish all the best to Pooja with many, many, many more workshops of Happy Souls, so that she can spread happiness and make more happy souls. Thank you so much. Thank you. Sorry? Center. You look center. Okay. Everyone looks at the same. Yeah. Okay. Okay, look to the right and look to the center. अभी left. Down. At him. Ma'am, yeah. And now the left. All of you here. Look here. And I have been, sorry? Yeah. Wait for 2 seconds. 2 seconds. How was the experience? Yeah, sure. Hi, my name is Alex O'Neill. Pooja and I have been friends from very, very many years, and I was happy to see that she's put together this program, which is actually a culmination of 10 years of her experience of being a seeker, looking for ways to be happier, to be healthier, to positively change relationships with other people, with herself. And what she's doing in this program is she's really sharing the things that have made her life better and better for the people around her. And I think that that's an extremely noble thing for her to do. She's not just getting up in front of an audience and talking about theory. She's actually talking about the things that have worked for her. And it's different when you're you're in a program where someone is regurgitating information. Studies say this, authors say this. It's different when you have someone with her personality, someone with her zest for life, who's conveying those practices that have worked for her. And I think that there's an honesty programs. Obviously, she brings her amazing personality and a true happy soul. A beautiful program that touches on a lot of things I've been very interested in for a long time, whether it's NLP or a number of the other topics that she's gone through. And I look forward to seeing how this has a positive change in my life and the lives of those around me. Thank you so much, sir. Cool. सबसे पहले तो क्या देखा आपने
अभी आगे प्रेजेंट जी क्या फील किया आपने और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस सेमिनार में और आई थिंक दैट पूजा बेदी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब बिकॉज अ लॉट ऑफ अस forget in our day-to-day struggles and our day-to-day lives and the little tensions that build up how my experience out here at Happy Soul has been amazing and it is really commendable to Pooja Bedi for organizing such an in-depth analysis, such an in-depth experience for people to understand and learn. Our society today has become, world over, very achievement driven, like before you are known by what you have achieved, and if you've not achieved much, then you don't matter anyway in the pecking order of the world. But it's very important to understand that besides loving yourself and acknowledging yourself because of your achievements, you also have to learn to be happy, and being happy is a very integral and I think the most important part of the human experience, which we completely neglect and we put on the back burner. How to solve relationship issues, how to just learn to be happy, and therefore allow others in your life also to embrace that. And I think this course is so beautiful because it's extremely light. It's not something heavy where you've got to learn a million things and transform your life completely. It's just very simple little techniques to help you be better for yourself. And I think this technique would be great to for children who are growing up. I think this technique would be great for companies where you have a lot of employees out there, a lot of day-to-day stress and tension and all of that. It's just great for you at any age point to reconnect with the basics of what you are. Basically, it's listening to your body and understanding who you really are, and I'm loving it. मनीषा, आप अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए क्या करती है? मतलब मनीषा लांबा को खुश रखने के लिए क्या करती है? To keep happy, I play with my pet a lot. I love my pet, and all my energies and everything come out of my pet. I always surround myself with happy people, and I don't bow down to expectations. कि expectations है किसी के तो आपको ये करना पड़ेगा. I try and remove myself as much as from that. कि मैं अगर expectation है, I may not do it. लेकिन जब दिल से आता है, then I would love to do it. So that's the mantra that I live by. If you feel it, do it genuinely from your heart. There's no life is too short to be bowing down to people's expectations and doing what others expect of you. You need to do what keeps you happy, and that's when you will generally make others around you happy as well. Manisha, it's been a long time. We haven't seen you on screen. Yes, yes. Your fans are missing you on screen. Are you all missing me? Yeah. Really? All, yeah. No, only one person said. I don't believe you now. All are missing you, but any upcoming project you want to share? Well, there is kind of something in the pipeline, but until it becomes official, I don't want to talk about it. But definitely, yes, I'm going to start working soon, and I am extremely happy about that. It's on small screen or big screen? I can't tell you right now. You're being very smart. Thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you. Thanks. Shoes and socks. Okay, thanks you. If Vietnam doesn't want it, we should respect it. Yeah? You right here, right now. I mean, yes, you can go to sadhus and you can go to that space of Swamiji and they'll say, "Sab kuch chodo, tyag kar lo." We don't want that life. We want to be happy where we are right now. We don't want to give up our Mercedes cars and our fancy foods and our non-veg food or not have our children go to the best schools and have to earn and have to work. We want that as part of our life. We don't want to give it up. We want to be happy where we are at right here and right now. So therefore, it has to be relatable to your current life.
You cannot go into another zone to change what you currently have. You have to be in this zone as you doing your thing and manifesting that happiness as you are. So this is current and is contemporary, and not taking you to a space which is not you, because then it will be an effort for you to go there each time you want to seek something different or seek happiness, because it's within you. And this is us. This is this generation. This is this generation that relates to this music, and it has to be relatable. The moment you take it out of a zone that is relatable, and you have these preconceived notions of it means I have to wear white and listen to this kind of music and eat this kind of food, everything changes. The fact is, yes, if you eat certain kinds of food, then of course it affects your energy system differently. Of course, if you listen to different kinds of music, it affects your vibrational capacity differently. Of course, that is an integral part of what you will learn tomorrow. However, the fact is, the belief system that says it has to be this way, therefore, to fit into a certain zone, I'm completely shattered in that belief system, because I believe it is about all of us right here, right now, needing to be happy exactly in this space with your lives, with your families. It doesn't, all these gurus about it have wives and children and cars to take care of and society used to pay and all of that. Well, maybe Baba Ramdev has got a flourishing business, that's different. But I mean, you know what I'm talking about. So now when we script this whole concept of science of happiness, you, as I said, been through the motions today, understood a lot. We're going to do away with the educational part of it for now, because it's a lot for you all to have processed everything that you've learned till now. So we're going to move into just understanding happy habits. We're going to keep it light because we've got just less than 40 minutes. Happy. If you have any questions, please feel free to ask. If anything bothers you on any level, if you need an answer, if you have a problem that you need clarity on, share, because everyone's going to share, and the more people that share, the more people will open up and